भाई ये बातें बहुत ज़्यादा चुभेगी, पर कहीं ना कहीं रियलिटी भी है कि जो चीज़ इतना ऊंचा कद रखता है वो हमें क्यों नहीं मुयस्सर हो सकता है, हम क्यों नहीं उस चीज़ को सीख सकते। यहाँ तक कि सुनने के लिए भी हमें एक प्रिविलेज का होना जरूरी है। अब अगर बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आ रहा होगा तो बस इतना समझ लो, नवाब जब नथ उतारने के लिए जाते थे तो क्या लगता है उस नथ उतारवाई का जो बोली होगा वो कोई भी मतलब चमार हो या फिर कोई मतलब लुटेरा हो, डाका डालने वाला हो, उन सब के हाथ लगेगा, या जो अपनी आधी सल्तनत एक नथ उतारने पे लुटवा सकता है उसके लिए होनी चाहिए। तो ये एक्सक्लूसिविटी जो चीज़ होती है उस चीज़ को समझाने की बहुत बेहतर कोशिश थी, लेकिन दिल में एक बार हमें भी चुभता है कि यार इतनी अच्छी चीज़ हम क्यों नहीं सीख सकते, हमें क्यों नहीं विरासत में मिल सकता। हम किसी का चेला बन करके ज़िंदगी भर उनका मतलब पाँव धो करके अगर हमें उसका थोड़ा सा गुण मिल जाए तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता। तेज एंड रागा का जो लीड रहता है ना, वो जिस तरह से बोलता है कि साला तुम जैसे किसी अर्जुन को वो अपना सौंप करके जाते और चाहते कि हम अपना अंगूठा काट के उनको दे दे। भाई मैं एकलव्या नहीं हूँ। आर्टिस्ट को जो है किचन भी चलाना पड़ता है और अपने सोल के लिए भी गाना पड़ता है। तू किसके लिए गाना चाहता है। माइंड ब्लोइंग डायलॉग यार, क्या सही डायलॉग मारा है इसमें कि कोई भी चीज़ सीख करके आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो आप सीख रहे हो जरूरी नहीं कि उसका आप इस्तेमाल भी करो। सो बंदा हाजिर है और मैंने देखा है बंदिश बैंडिट्स का सीजन 2 और ये देखने के बाद में ऐसा कहीं से भी नहीं लग रहा है मुझे कि एक मिनट बताऊंगा। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल का बटन दबाओ और वीडियो को एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात करना चाहूंगा कि जो आपको पहला सीजन में दिखाया गया था उसी के रिकैप के साथ में ये शुरू होता है। जैसे कि दिखाया जाता है कि एक घराने का जो है म्यूजिक वो किसी को भी नहीं दे सकते और हर कोई इसको सुन नहीं सकता, हर कोई इसको सीख नहीं सकता। ये ब्लड रिलेशन पे डिपेंड करता है कि कौन किसको विरासत में ये देकर जा रहा है। अब हमारा जो हीरो है राधे, जिसका नाम है ऋत्विक भौमिक, भाई वो भाई साहब इस पे इतने फिट बैठे थे सीजन 1 में, बस देखता रह गया मैं कि भाई और बता, भाई और बता। म्यूजिक के बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी इंटरेस्ट होगा, अगर थोड़ा सा भी नॉलेज होगा तो ये वेब सीरीज आपको समझ में आया होगा। अभी पार्ट 2 में वही कंटिन्यू किया जा रहा है। पार्ट 2 में दिखाया जा रहा है जो हमारे पंडित जी है यानी नसरुद्दीन शाह, उनकी एग्जिट करवा दी गई है, उनका देहांत हो गया है और अब इनके घराने के इस संगीत को कौन आगे लेकर के जाएगा और अब क्या क्या चैलेंजेस आने वाले हैं। कहानी के पहले ही एपिसोड में दिखा दिया जाता है कि राधे जो है वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल कर रहा है दो चीजों को लेकर के, एक फाइनेंशियली और दूसरा कि ये जो घराना है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, किस तरह से उसकी लेगेसी को आगे ले जाया जाए। वहीं दूसरे तरफ में एक बंदा है जो कि भाई उसकी मॉम का पुराना आशिक रह चुका है, जिनके कैरेक्टर का नाम है दिग्विजय और जिसको प्ले कर रहे हैं अतुल कुलकर्णी। एकदम सा परफेक्ट चॉइस, मतलब जो कास्टिंग की गई है उसका कोई जवाब नहीं भाई। हर एक को जिस लेवल पे जहां पे जैसा रखा है ना, भले से वो मैनेजर का रोल हो या फिर ये अतुल कुलकर्णी या फिर जो राधे की माँ है मोहिनी, वो हर कोई इतना परफेक्ट कास्टिंग बहुत कम देखने को मिलता है। और तो और आगे चल करके एक शायर का इंट्रोडक्शन होता है जो कि अर्जुन रामपाल प्ले कर रहे होते हैं और इस सीजन में यहाँ पे दिखाया जा रहा है दिव्या दत्ता, जो कि भाई एक म्यूजिक टीचर है और एक बहुत बड़ी लेजेंडरी, मानो ये अपने आप में एक लेजेंड है। इनका जब जब स्क्रीन पे आना होता है ऐसा लगता है कि ज्ञान का भंडार है और आप इनकी बातों को मेटाफोरिकली अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। जैसे कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में कहा कि जरूरी नहीं कि हर चीज सीखने के बाद आप उसको यूज ही कर लोगे। और जिस तरह से वो तमन्ना से कहती है कि तुम यहाँ पे सीखने के लिए आई हो ऐसा तुम्हें लगता है, पर तुम सीखने के बाद उसका एक रिजल्ट चाहती हो, सीखने के बाद उसे इस्तेमाल करना चाहती हो, और ये चीज ऐसे काम नहीं करता है। इस तरह से उसको धीरे धीरे म्यूजिक के अंदर में डाला जाता है। मतलब तमन्ना एक इन्फ्लुएंसर है और जिस तरह से रियल लाइफ में चल रहा है, जिसके पास में बस भसड़ करने की औकात हो भाई, वो एकदम टॉप पे है और जो टैलेंट है उसके सब्सक्राइबर ना के बराबर है। बिल्कुल वही चीज दिखाया जा रहा है कि राधे के पास में इतना टैलेंट है लेकिन उसको कोई भाव नहीं दे रहा है और वहीं पे तमन्ना हर कोई उसको कूद कूद के जाकर के बोल रहा होता है कि आप आइए, आप लीड कीजिए। लेकिन जिस तरह से भाई संगीत के संस्कार को दिखाया गया, संगीत की तालीम को दिखाया जा रहा था भाई, मतलब एक सुकून सा मिल रहा था और ये चीज हर कोई मुझे नहीं लगता समझ पाएगा। पूरा का पूरा वेब सीरीज ऐसे ही चल रहा होता है, किस तरह से तमन्ना अचीव करेगी अपनी सिंगिंग को, किस तरह से राधे जो है अपनी चीजों को सामने रख पाएगा दुनिया के, और जो उसका बाप अभी फाइनेंशियली बहुत ज्यादा परेशान है, वो इतने मुश्किल हालात में ढल चुका है कि वो अपनी बीवी को अपने आशिक के साथ में बिंदास छोड़ करके जा रहा है। हर एक सिचुएशन जबरदस्त। टोटल 8 एपिसोड है, हर एपिसोड 40 से 42 मिनट का है। यकीन मानो मेरे दिल से अगर आप सुनना चाहते हो तो भाई एक एक मिनट कीमती है और आप अगर रात को, आधी रात को ही बैठ करके देख रहे हो ना, ये म्यूजिकल जर्नी इतना ज्यादा जबरदस्त लगेगा आपको कि आप बोलोगे भाई बस खो गया। हर जगह पे म्यूजिक से ही इंट्रोडक्शन होता है, भले से वो इमोशन हो, भले से वो कोई भी कन्वर्सेशन हो, और गाने तो वैसे ही रियाज चलते ही जा रहे हैं तो इसका कोई हिसाब नहीं है। तो म्यूजिकल जर्नी और जो चीज़ दिखाई जा रही है
अंदर से सेटिस्फाई फील होता है भाई। सो ओवरऑल अगर कहा जाए तो भाई हाँ, जिस थीम पे ये वेब सीरीज बनी है वो थीम को पूरी तरह से जस्टिफाई करती है। हर एक की एक्टिंग, माय गॉड, मैं किस तरह से समझाऊं। सीजन 1 वाज द बेस्ट, सीजन 2 उससे भी बढ़ करके है, और इसका क्लिफ हैंगर सीजन 3 के लिए भी छोड़ा गया है। एंड मुझे नहीं लगता कि इसको लाने में जल्दबाजी मचाएंगे। जितना समय लिया था सीजन 2 को लाने में, उतना ही समय लेना चाहिए इनको सीजन 3 लाने में। तो भाई मुझे काफ़ी मज़ा आया, मुझे बहुत ज़बरदस्त लगा। आपने अगर देखा तो आप बताओ आपको कैसा लगा है। पैरेंटल गाइडलाइंस की अगर बात की जाए तो हाँ, आप फैमिली के साथ में नहीं देख सकते, अचानक से चुम्बन घुस आता है, और रीजनेबल लगता है मुझे। कहीं पे भी ऐसा ज़बरदस्ती फोर्सफुली नहीं दिखाया गया कि हाँ बस वेब सीरीज़ है तो लोगों को थोड़ा एंटरटेन किया जाए। स्क्रिप्ट की डिमांड थी, कहानी वैसा चाहता था, और वो सिचुएशन ऐसा था जो आता रहता है बीच बीच में, तो वो आपको कहीं से भी फोर्सफुली तो नहीं लगेगा, लेकिन हाँ फैमिली के साथ नहीं देख सकते। दैट वाज माय ऑनेस्ट रिएक्शन फॉर दिस वेब सीरीज। व्हाट्स योर टेक, प्लीज डू कमेंट। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए तहे दिल से धन्यवाद। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहो, मस्त रहो, जबरदस्त रहो। चश्मा स्टाइल के लिए नहीं है, डार्क सर्कल आ गए भाई पूरी रात जाग कर।